जहां पेट भरने को अन्न नहीं है और तालिबान के राज में आजादी से जीने का अधिकार नहीं। वो तालिबान कहता है कि दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बुलंद करेगा। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान को कश्मीर समेत दुनिया के किसी भी हिस्से के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक है। अब सुनिए तालिबान के नेता अब्बास हक्कानी ने 3 दिन पहले कश्मीर पर क्या कहा था। पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क से गहरे रिश्ते हैं और वो लगातार कश्मीर में दखल दे रहा है। क्या तालिबान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देगा? कश्मीर हमारा मसला नहीं है और दखल अंदाजी हमारी नीतियों के खिलाफ है। हम अपनी ही नीति के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये बिल्कुल साफ है कि हम कश्मीर के मामले में दखल नहीं देंगे। जो तालिबान 3 दिन के भीतर अपना स्टैंड बदलता हो, उसका एतबार कैसे किया जाए? गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे तालिबान को आतंकी संगठन मानने पर सवाल पूछा गया और सुनिए जवाब क्या मिला। Let me just say, हमारा जो मेन कंसर्न है, one of the primary immediate concern is that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है। बस यही मुख्य मुद्दा है और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चिंता है कि अफगानिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों का गढ़ न बन जाए। ये चिंता यूं ही नहीं है, इसकी कई वजहें हैं और सबसे पहली वजह है तालिबान और पाकिस्तान की आतंक वाली दोस्ती। भारत को बार बार आतंक के घाव देने वाला जैश का मुखिया मसूद अजहर तालिबान के सबसे बड़े नेता बनने वाले मुल्ला बरादर से मुलाकात करता है। तालिबान सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की जेलों में बंद तमाम आतंकियों को रिहा कर देता है, जिसमें जैश के सैकड़ों आतंकी शामिल हैं, तो फिर चिंता कैसे नहीं होगी। एसपी वैद्य के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने का सबसे ज्यादा देश के युवाओं पर असर हो सकता है। इसलिए भारत को यूपी से लेकर बंगाल और केरल से लेकर हैदराबाद तक बहुत पैनी नजर रखनी होगी। आपको आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आप भारत सिर्फ कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा, इवन भारत के बाकी हिस्से जहाँ हमारी मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जैसे केरला, जहाँ फिशर्स और साइंस आपने पहले देखे हैं, बंगाल की सोसाइटी, ऐसी जगहें, इवन कुछ एरियाज जो आपके हैदराबाद, दिल्ली, यूपी, तो इन जगहों पे भी मैं समझता हूँ लोकल पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आईबी को, इनको बहुत क्लोज नजर रखनी पड़ेगी। सोशल मीडिया को मॉनिटर करना पड़ेगा। जो हमारे मदरसाज हैं जहाँ जिहाद की अगर एजुकेशन दी जा रही है, कहीं गलत एजुकेशन तो नहीं दी रही, ये सारी चीजें मॉनिटर करने की जरूरत है। रिलीजियस स्कॉलर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि इसका असर हमारे जो माइनॉरिटीज, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके यूथ पर ना पड़े। और देखिए, जिसका डर था उसके सबूत भी मिलने लगे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ISI के इशारे पर भारत में हमले को अंजाम दे सकता है और इसके लिए उसने कर्नाटक और कश्मीर में मौजूद आतंकियों से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश का पता चलने के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कर्नाटक और कश्मीर में पकड़े गए IS के लोगों से गहन पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि संभवतः होने वाले धमाके की साजिश का हिस्सा वो लोग भी थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने उन्हें हर संभव मदद दिए जाने का वादा किया था। तो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का कुछ ऐसा ही रहने वाला है सत्यवच।